सर्व जीव दया प्रद लीला संपूर्ण सनातन धर्म का महापर्व गोवर्धन पूजन उत्सव के रूप में प्रति ग्राम गृह आंगन राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवान गोवर्धन गिरधारी की ये करुणामय मूर्ति प्रत्येक रोम रोम में विराजमान है। ऐसे गिरिराज गोवर्धन स्वरूप को धेनुमती तट से अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए आज नंदोत्सव के क्रम में हमारी ऋषि मेधा ने जब अपना विनियोग किया तो उसे विंध्यगिरि की मूर्धा जिस पर परांबा अर्धरात्रि में महानिशा में देवराज इंद्र के रथ पर आरूढ़ होकर के द्वापर युगीन परमात्मा की लीला अवतार को संपन्न कराती हुई कृष्णा संरक्षितो जया जिसके द्वारा संपूर्ण वृष्ण वंश के प्राण आराध्य प्राणेश्वर बालकृष्ण दुराधर्ष भगवान रोहण की रक्षा प्रदान की गई है। आज विंध्यगिरि की मूर्धा पर जो सनातनी शक्ति है जो नारायणी है नारायण के अवतार का लीला विधान करती है संपूर्ण शुभ का सृजन अशुभ का संहार आप जैसे पुण्यात्माओं का संपोषण सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी सृष्टि स्थिति शक्ति भूते सनातन धर्म में सनातन परमात्मा की सनातनी शक्ति जो नारायण की दशा करते का सृजन करती है। ऋषियों ने समवेत भाव से अपना सर्वस्व अर्पण किया। नाथ क्या दिया? नारायण की वजह अनादि अविनाशी शक्ति नारायणी सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते गुणाश्रये परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने गोलोक धाम में जिसका आश्रय लिया है प्रत्येक अवतारी की अवतार लीला प्रकृति स्वामधे संभव युगे ऐसा जो मंत्रों ने नाद किया है। और कैसे? आत्म योनि संज्ञा उसकी आत्म शक्ति अघटन घटना पटिए सी है। केवल ऋषियों को ये दृश्य होती है।
विंध्यगिरि पर परांबा का पदार्पण हुआ। तो प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों ने सुंदर नीराजन किया। ये धरती का कण कण, सरिताओं का प्रत्येक शिखरभूत, पर्वतमालाएं, गिरकंदराएं, ये वायु, वनस्पति जगत, सब कुछ नारायण का नंदोत्सव आयोजित करते। और आप सभी पुण्यात्मा भी प्रत्येक शारदीय नवरात्र, बसंत नवरात्रि को भगवान भाद्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र रामनवमी को सुंदर कौन सा उत्सव करते हैं। मोक्षपुरी ने बाबा ने कहा वो सभी सुकृति हैं, पुण्य आत्मा है, जिसके मन में प्रतीक्षा रहती है। चैत्र मास आएगा, नवमी तिथि आएगी, भय प्रकट कृपाला की संकट ध्वनि होगी, अपने अपने घर में, कुटुंब में, देवालय में, तीर्थों में मंगल कलश प्रतिष्ठा होगी, शंखनाद होंगे, अधिक नहीं तो एक गौ पूजन, ब्राह्मण का तिलक, नैवेद्य, सुंदर मधुर मिष्ठान पकवान से उसका भोजन, यज्ञ दान तप की प्रतिष्ठा, ये सनातन धर्म की सनातन परंपरा हो गया उत्सव। और ऐसा ही उत्सव जो आपके कुल कुटुंब में जब किसी पुत्र का, कन्या का ऐसा जाता नक्षत्र मुहूर्त जन्मोत्सव का क्रम आता है, तो अखंड दीप प्रज्वलन करके जो समीप में देवालय हो, देव मंदिर हो, उनकी पताकाओं को नूतन करके, गैया का पूजन करके, तोरण द्वार लगा करके, कुछ नहीं तो एक ब्राह्मण सत्यनारायण कथा की शंख बजा करके और अपने कुटुंब का नंदोत्सव, जन्मोत्सव जो आपकी गोद में आया है कर ले, फिर सारे ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं, आप संस्कृति का शिकार नहीं होना है। वैदिक सनातन धर्म में जो सनातन संस्कृति है उसको सुजान बोलते हैं, ज्ञानी बोलते हैं। विंध्यगिरि के मूर्धा पर, माता सरजू के पावन तट पर, ब्रजभूमि की यमुना में, नंदगांव में ऐसे ही देवालय श्रृंगारित किए जा रहे हैं, गौ में अलंकृत की जा रही है। ये मंगलवाद्य नाद्य, ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन, ध्वज पताका, ऋषियों ने धेनुमती तट से देखा हमारी अवध, ब्रजभूमि, विंध्यगिरि एक साथ समवेत नारायण के अवतार महोत्सव में सनातनी शक्ति नारायण के इस पदार्पण पर वो क्या हो रहा है, अवतार क्रीड हो रहा है। तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी ने सुंदर शीतलीकरण किया जाए। हमारे ऋषियों ने सूर्य की रश्मियों ने जो परांबा का नीराजन करते हुए महानाद दिया, ध्यान देना, भगवान आदि शंकर के उन भाव राशियों में संवेद तद्रूप अनुप्राणित होती हुई श्रीमत सुंदर नायिका भयहर, श्रीमत सुंदर नायिका भगनी बलदेव प्रिया श्यामा कमलासना चितपति
अनुजा, जिसका पद्म अर्चन भगवान ने गोलोक धाम में किया है। संबंध बता रहे हैं। क्रूर कर्मा कंस को ललकारते हुए, भय कंपित करते हुए, संपूर्ण वृष्ण वंशियों के हालात को आपूरित स्तंभ करके अभीति प्रदान करती हुई भय आराम। कौन? भगनी बलदेव प्रिया। हमारे ऋषि जहां ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, सूर्य की रश्मियों का सुंदर ध्वनि प्रकाश की वैज्ञानिकता को जो समझते हैं, एक ऐसे वायु में तरंगित होती है ध्वनि का नाद, जैसे माता की शक्ति समझती है एक शिशु के उस नाद। माता का सर्वांगीण अनेक शक्ति पीठे हैं जी। कहीं करांगुली है, कहीं नख है, कहीं केस है, कहीं शिख है, लेकिन विंध्य क्षेत्र तो सर्वांग है। वो ऐम प्राधान है, ह्रीम प्राधान है, क्लीम प्राधान है, पराम्बिका का शांगोपांग सर्वांगीण अनादि क्षेत्र। एक अंग नहीं जी, गुणाश्रय गुणमय सत्य रज तम की प्रतिष्ठा। ऐम प्राधान्य महासरस्वती, ह्रीम प्राधान्य महाकाली, महालक्ष्मी की त्रिगुणात्मिका वहां विराजमान है। और ये स्वरूप किसका है? इसी भगवती श्री कृष्ण योग माया। त्रिधाम विधाय स्वरूपम। सुंदर नाद किया रश्मियों ने। ऐसी नायिका, ऐसी किशोरी जी, ये वहां रूप में, मूर्ति में, विग्रह में नहीं दृश्यमान होती है जी। ये ग्रंथों के मंत्रों में, सूर्य की रश्मियों में इनका विग्रह जाज्वल्यमान होता है। ऋषियों ने आत्मसात किया। ठीक सवेरे आपकी भाषा में कृष्ण जन्माष्टमी योग आया, अष्टमी नवमी के युग संधि का जो प्रभात हुआ, उस प्रभात में नंदगांव का उत्सव मास पर्यंत श्री अवध का उत्सव और विसर्जन विहीन विंध्य और व्रज का उत्सव एक साथ सूर्य की रश्मियों ने किया। ध्यान देना। और इस महोत्सव में सबसे पहले प्रवेश किसका होता है? सहस्त्र मरीच मालवी भगवान की रश्मियों का। ये तो स्वयं में नित्य उत्सव है। प्रत्येक प्राणी की चेतना, स्फूर्ति, नवजीवन, शक्ति, ये उत्सव कौन मनाता है? हमारे भगवान मार्तंड की रश्मियां, सारी कलियां खिल जाती हैं जी। बहुत आध्यात्म है इसका। और जब अवध का महोत्सव हुआ तो ठीक मध्याह्न में सप्ताश्वारोही कौन? यही भगवान सूर्य। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मास पर्यंत महोत्सव क्रीड होते रहे। आप विंध्यवासिनी क्षेत्र से हैं, जाते हैं, सूर्य की रश्मियों का एक ध्यान है। अभी यंत्र उपकरण इसको आबद्ध कर रहे हैं। आप में से कोई अगर पारायण करेगा तो उसके जीवन में किसी प्रकार का आयु, आरोग्य, शत्रु, ग्रह, किसी भी तरह का भय व्याप्त नहीं हो सकता है। श्रीमन नारायण भगवान जय हो। क्या संबंध बताया? मंत्रों का नाद करो, गान करो, राग से, अनुराग से। माता का प्रिय क्या है? ये उत्सव है। देखिए वेणु की अभी ध्वनि आएगी, मृदंग की ध्वनि आएगी, शंख की ध्वनि आएगी, क्योंकि माता को प्रिय है। क्या सूर्य की रश्मियां कहती हैं कि वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका, वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका।
सर्वस्वबुद्धिरूपेण जनस्य